अच्छा, इन दिनों जो बनारस में घटना हुई, इस पे मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ, आप लोगों के भी। इस घटना का मूल कारण क्या है? आप स्वतंत्र हैं विचार देने के लिए। घटना के बारे में सब लोग जानते हैं। वही एक 19 वर्षीय युवती का लगातार 6-7 दिनों तक 23 लोगों ने, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसका मूल क्या, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे आप लोग, सब लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट ना हो, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपको लगता है मूल? अपने हिसाब से बताइए कारण। चरित्रहीनता क्या है? चरित्रहीनता तो जब वो घटना हो गई तो वो जो किया वो चरित्रहीन है, और जिसके साथ घटना हो गई समाज उसको भी चरित्रहीन मानने लगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूं और एक शब्द यहां पे लिखूं, केवल एक शब्द, और वो सेंटर में इस पूरी घटना के रहा है पैसा, और दूसरा नशा, और ये दूसरे एक दूसरे से रिलेट है, इंटर रिलेटेड है। जो लड़का उसको लेके गया था वो उसका सहपाठी था, वो नशा करता था, नशे के कारण एक व्यक्ति था जो इसका पूरा सरगना है, नशे के कारण इसका ये कर्जदार हुआ, इसने कहा पैसा दो, पैसा घर से नहीं पूरा हो पाया तो इसने कहा पैसा नहीं तो लड़की लाओ, और ये लोग पॉर्न वीडियो रिकॉर्ड करते थे। और ऐसी एक घटना ये पकड़ में आई है, ऐसी इन्होंने 3000 से ज्यादा क्लिप बनाई है, और ना जाने कितनी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया है। तो अगर इसके पास पैसा होता तो ये पैसे से नशा करता रहता, कोई समस्या यहां पे ना होती। पैसा नहीं था और नशा करना था, तो नशे के बदले पैसा, और पैसा नहीं है तो पैसे के बदले इसने क्या कहा कि लड़की लेके आओ कोई। तो सबसे आसान पड़ी, इसकी दोस्त ये साथ में पढ़ती थी, उसको लेके गया, और वहां लेके गया तो जैसा इस सरगना ने कहा वैसा इसको करना पड़ा। उसको बेहोशी की हालत में पहुंचाया गया। क्लिप्स बनानी थी, उन क्लिप्स का एक ठीक ठाक दाम मिलता है, ठीक ठाक पैसा मिलता है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, क्योंकि जो भी पॉर्न साइट कोई भी एक्सेस करना चाहता है वो पूरे विश्व स्तर पे कर सकता है, वो कोई एक क्षेत्र तक सीमित सामान्यता नहीं है ना। तो इस ये जड़ है। और ये जड़ कैसे? ये व्यक्ति पहले चाउमीन का ठेला लगाता था और ये बहुत जल्दी बड़ा आदमी बना, समाज ने इसको स्वीकृति दी। अगर आप समाज में स्वीकृति पाना चाहते हैं, सबसे अच्छा जरिया है पैसा कमाना। कहां से पैसा आ रहा है कोई नहीं देखता है, सब कहेंगे कि ठीक, वाह भैया देखो फलानी जगह प्लाट ले लिया, आज वो मर्सिडीज से चल रहे हैं, उनकी 4 बिल्डिंगें वहां खड़ी हैं, यही लोग देखते हैं। और फिर और हो गया तो कहेंगे भैया चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पैसा इतना मतलब अंधा बना दिया है लोगों को कि अब इस व्यक्ति के गिरफ्त में ये तो आए ही, और इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ठीक ठाक है, और उसी की आड़ में ये कर रहा है सारी चीजें। तो यही मेन, और ये महत्वपूर्ण क्यों? हमारी जो आज की संस्कृति क्या है? भौतिकवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति। हम लोग सेंटर में क्या रखते हैं? आप जितने लोग तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग केवल पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन मूल क्या है? एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब, जैसे कि आप अच्छी सैलरी, है ना। अच्छा, कितने लोगों को चर्चा करते सुना है कि फला का लड़का बहुत अच्छा चिंतक बन गया, कहिए ना। आप जैसे समाज में बैठोगे आपको यही पता चलेगा, फला 3 प्लाट हुआ खरीद ली, है ना, फला अभी फॉर्च्यूनर लेके आए हैं, वो अपनी लड़की की शादी में 50 लाख रुपए दहेज दिए हैं, उन्होंने अपने लड़के की शादी में 1.5 करोड़ दहेज लिया है। यही सब तो चर्चा सुनोगे। तो ये मूल हो गया, और जैसे ये मूल होगा तो अब आप सबकी बात है, नैतिकता का पतन, आचार का भ्रष्ट हो जाना, भ्रष्टाचार, है ना। आपने जो बताया चरित्रहीनता, जिसने जो बताया वो सारी चीजें क्या यही है, और उसके ऊपर आवरण कौन चढ़ाता है? पैसा। कितना भी खराब काम किए हो, आप बड़े आदमी हो जाओ, आपसे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, आप पद खरीद लोगे, आप कहीं से चुनाव लड़ जाओगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर लोगे, कोई आपसे बोलेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका मूल कारण पैसा है, इसका इसकी व्युत्पत्ति है नशा। मेरे चाचा एक बात कहा करते हैं कि अगर बच्चों को सही रखना है, वो अक्सर कहा करते हैं, तो उनके हाथ में एक्सेस मनी मत दो, ज्यादा पैसा उनको मत दो, जितना खर्चा उतना दो। क्योंकि शुरुआत ऐसा नहीं होती कि शुरुआत में व्यक्ति बहुत बड़ा नशेड़ी बन गया। जैसे शुरुआत क्या होती है कि आज एक कस लगाया, है ना, दूसरे दिन 2 कस लगाया, तीसरे दिन पूरी सिगरेट पी,
फिर 5-6 पीने लगे, फिर चेन स्मोकर हो गए, है ना। फिर जब सिगरेट पीने लगे तो थोड़ा सा और अव्वल दर्जे का नशा। और जैसे ये होता है तो सुरा सुंदरी को भी लेके आ जाती है। और आज ये समस्या केवल लड़कों की नहीं है, लड़कियां भी खूब नशा कर रही हैं। अब अभी यहां पे हम लोग कुछ बोले कि लड़की की गलती नहीं थी, लड़की की गलती थी, तो ये अलग चीज है। उसके साथ जो हुआ वो बड़ा दर्दनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की की भी गलती थी। भाई क्यों गई? जैसे किसी ने अभी कहा था कि किसी के ऊपर यकीन ऐसे नहीं करते। किसी ने कहा था, आपने शायद आपने कहा था कि किसी के साथ ऐसे कैसे चले गए। भाई कुछ तो बात हुई होगी। हाँ ठीक है, वो कॉफी पीने ही गई, लेकिन उसके बाद फिर ये हद तक कैसे आया कि कॉफी में भी मिला दिया। लेकिन यहां पे ये विषय नहीं हम लोग उठा सकते कि लड़की की बड़ी गलती थी। जाना कोई बुरी बात नहीं है किसी के साथ, ना दोस्ती करना बुरी बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की लड़के से कर रही है, लड़के, ये सब बड़ी सामान्य बात है। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब इस तरीके के केस सामने आते हैं, और उसके मूल में बस यही चीजें हैं। और इन्होंने ट्रेंड बनता चला जा रहा है। तो वास्तव में नशा ट्रेंड है। आजकल जो पीता नहीं है वो बड़ा पिछड़ा है। अगर कोई नया लड़का टीनेजर से और वो फूंक नहीं मारा है, यार तुम अभी तक फूंक नहीं मारे हो, व्यक्तिगत बना लेना कट के। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, नीचे एक पान की दुकान है। एक दिन मैं यहां अकेले था और मुझे पूजा करनी थी, और मेरे पास माचिस नहीं था और लाइटर नहीं था। नॉर्मली मैं धूप बत्ती लाइटर से जाना पसंद करता हूं, क्योंकि उसका एक कारण है, कचरा नहीं होता है। मुझे वो तीली वाले पड़ी नहीं, बड़ी बेकार लगती है। तो 2 दिन पूजा नहीं हुई, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं दूर जाऊं, और घर से लाना भूल जाता था, तो मैं नीचे जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं पीता हूं सिगरेट, लेकिन कोई देख ना ले कि मैं वहां खड़ा था, वहां डर। तो आपने जो कहा कि हम समाज से जब तो बंधे हैं। अब आज के जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे दुनिया जाए भाड़ में, हम पर्सनल, हमारा कुछ है, हमारी लाइफ है, हम जिएंगे, तो समाज से कट जाते हैं। बस इसी वजह से होती है, क्योंकि सर में कुछ रह ही नहीं जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि हम यूनिक है। कुछ थेरी बड़ी अजीब है, जन्म एक बार मिलता है, जी लो जी भर के, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो करना है वो कर लो। अरे लिमिट है भाई, जो करना है वो करोगे। जानवर भी जो करना है वो नहीं करते हैं, लेकिन इंसान करता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा सा सोचा करिए आप लोग, थोड़ा सा, मतलब जब कोई घटना हो तो उसको पढ़ के मत ऐसे, पढ़ के तो चाय की दुकान पे चर्चा होती है। आप लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, और आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर आपसे ज्यादा जिम्मेदार कोई किसी की होनी जरूरत नहीं। पॉलिसी आरओ बन गए तो पॉलिसी आपकी कहां से ओरिजिनेट होगी? अगर कुछ भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही, इतनी हिम्मत की प्रधानमंत्री जब आए और वो बोले तब तब पकड़ा जाए। पुलिस की वो देखिए, एक ड्राइवर की बेटी थी, पैसा नहीं था उसके पास, इसलिए 1 हफ्ते नहीं बरामद हुई। एक पैसे वाले व्यक्ति की बेटी होती तो दूसरे तीसरे दिन बरामद भी हो जाती। यहां भी पैसा जड़ में है, तो हर तरीके से पैसा। फिर प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, 12 तारीख को जब वो पहुंच रहे हैं तब वो बता रहे हैं, तब वो सस्पेंशन चालू होते हैं उसमें। नशे नशे का पूरा पूरा एक वो चल रहा है। आजकल आप देखोगे कुछ व्यक्ति 2-3 साल में बहुत तेजी से बड़े आदमी बन जाते हैं। अरे भैया देखो, बिल्कुल बड़े आदमी बन गए। उसके पीछे आप जाएंगे तो यही सब मिलेगा। तो ये सब सोचा करिए थोड़ा सा। नहीं तो फिर ठीक है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन एक सभ्य नागरिक बनने के लिए आपके भी बच्चे होंगे। और एक चीज मैं और बताता हूं, लोग कहते हैं कि संस्कार लड़कियों को देने की जरूरत है। मैं दावा करता हूं, जिस दिन सारे लड़के संस्कारित हो गए, उस दिन लड़कियों को कोई संस्कार दो, मतलब भर की संस्कारित है। सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश लड़कों को मिलनी चाहिए। उनकी परवरिश अच्छी हो जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लड़कियां अभी बहुत संस्कारित हैं।